तो एचआर हमेशा ये 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछता है आपका कैंडिडेचर आगे बढ़ाने से पहले। अब इस सिचुएशन में आपको क्या बोलना चाहिए, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। यस, आई कैन जॉइन योर कंपनी विद इन 30 to 45 days because I am already getting the release from my project and I can get that release within 30 to 45 days, and after that I will not accept any new project because I will be on the notice period. In this way I will be on bench and there will be no dependency on me, and after that I can easily request the HR. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 महीने के नोटिस पीरियड के बारे में, जो कि हमें आईटी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आईटी वर्ल्ड में 3 महीने का नोटिस पीरियड भी एकदम ऐसा हो चुका है जैसे हम किसी बंदे से पैसे उधार लेते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि यार हमें जल्दी से जल्दी वो पैसे मिल जाए, हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन जल्दी से जल्दी वो पैसे मिल जाए। लेकिन जब वही पैसे हमें वापस देने होते हैं, वो उधार लिए हुए पैसे हमें वापस करने होते हैं, तो हमें लगता है कि यार नहीं, कल देंगे, परसों देंगे, महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे। तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं। वैसा ही कुछ हाल हो चुका है अब आईटी वर्ल्ड का। आईटी वर्ल्ड में भी जब उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने वाले लोग चाहिए, 15 दिन के अंदर ज्वाइनर चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स 30 दिन कंसिडर करेंगे। लेकिन जब वही एम्प्लॉयज़ जब बाहर जाना चाहते हैं तब वो उनको कहते हैं कि नहीं, हमारा तो 3 महीने का नोटिस पीरियड है, हमारा तो 2 महीने का नोटिस पीरियड है, हम उसको उससे कम में नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमें बाद में लोगों को केटी देनी होती है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर तुम लोग 3 महीने का नोटिस पीरियड कंसीडर नहीं कर सकते अपनी कंपनी में किसी को लेने के लिए, तो तुमने अपनी ही कंपनी का 3 महीने का नोटिस पीरियड क्यों रखा हुआ है? सीरियसली यार, 3 महीने का नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। कुछ एम्प्लॉयज़ को तो ये बहुत ज़्यादा डरा देता है क्योंकि ना तो उनको उस टाइम पे इंटरव्यूज कॉल्स आती हैं किसी और कंपनी से, और ना ही उनको कंसीडर किया जाता है किसी भी रोल के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण कुछ लोगों में डीमोटिवेशन भी आ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका भी 3 महीने का नोटिस पीरियड है और अगर आपको इंटरव्यूज कॉल्स नहीं आ रही या फिर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही जिसके कारण आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे थे मेरे लिए, और मैंने बहुत सारे दोस्तों को बताया था उनके लिए भी। तो आई होप कि ये ट्रिक्स आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हों। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप naukri.com या ऐसी ही किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई करने जाएं तो वहाँ पे कभी भी 3 महीने का नोटिस पीरियड ना मेंशन करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपका चांस थोड़ा बहुत बनता भी है इंटरव्यू देने के लिए, वो भी खराब हो जाता है क्योंकि कोई भी 3 महीने का नोटिस पीरियड कंसीडर नहीं करता। तो ऐसे ही सब वेबसाइट्स पे आप सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड ही डाल के रखें ताकि कम से कम आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल्स तो आए HR की तरफ से, उसके बाद ही बाकी की डिस्कशन हो। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको उस टाइम पे जब भी HR की कॉल आती है तो HR हमेशा ये 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछता है आपका कैंडिडेचर आगे बढ़ाने से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर ऑफिशियल नोटिस पीरियड, उसके बाद होता है इज इट नेगोशिएबल, और उसके बाद होता है व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट यू टू जॉइन अस। ये 3 क्वेश्चन के जवाब अगर आपने अच्छे से दे दिए तो मैं बता दूं कि उसके बाद तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और उसके बाद शायद आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। बस इन तीनों सवालों के जवाब आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको उस सिचुएशन पे इन तीनों सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं। अगर आपने उनको मैनिपुलेट कर लिया तो उसके बाद आपके फर्दर ऑन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इनके आंसर किस तरह से देने चाहिए। पहले क्वेश्चन के जवाब में आपको किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना। जैसा भी आपका नोटिस पीरियड है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, आपको वो डायरेक्टली बोल देना है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे आपको ऑफिशियल नोटिस पीरियड पूछा होता है। वहां पे आप किसी भी तरह का झूठ नहीं बोल सकते। वहां पे आपको वही चीज बतानी पड़ेगी जो आपके ऑफिशियल ऑफर लेटर में लिखा हुआ था, जो कि है 3 महीने। तो आपको 3 महीने उस टाइम पे कहना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में आपको हमेशा यस ही बोलना है। अगर आपकी कंपनी आपका वो नोटिस पीरियड नेगोशिएशन करती भी हो या फिर ना भी करती हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस में ही देना है जब भी आपको कोई भी HR पूछे, क्योंकि उस टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि आपने सारे राउंड क्लियर कर दिए, आपके पास ऑफर लेटर आ गया और उसके बाद की बातें, ये चीजें आपको नहीं सोचनी। उस टाइम पे आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, तो उस टाइम पे आपको ये सब बातें कहनी पड़ेंगी कि हाँ नेगोशिएबल है, चाहे आपका नेगोशिएबल ना भी हो।
अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर इस तरह से प्रिपेयर करना होगा ताकि अगला बंदा आपकी बात सुनकर कन्विंस हो जाए। और इस राउंड में आपको झूठ ही बोलना है, क्योंकि अगर आप सच बोलोगे तो ऑब्वियसली आपका आगे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। तो आप यहीं पे थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो। मान लो कि अगर आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड और अगर आपने बोल दिया कि नेगोशिएबल नहीं है, और अगर आपने ये चीज़ बोल दी कि यार बिल्कुल भी नहीं, मैं 3 महीने से पहले ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली शायद आपके चांसेस कम हो जाए इंटरव्यू शेड्यूल होने के। लेकिन अगर आपने पहले बोल दिया कि हाँ इट इज़ नेगोशिएबल, कितना नेगोशिएबल है, 1-2 महीना हम नेगोशिएट बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपके इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको क्या बोलना चाहिए, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। Yes, I can join your company within 30 to 45 days because I am already getting the release from my project and I can get that release within 30 to 45 days. And after that, I will not accept any new project because I will be on the notice period. In this way, I will be on bench and there will be no dependency on me. And after that, I can easily request the HR to give me the early release. So it's pretty much very easy for me to get the early release and join your company within 30 to 45 days. तो आपको ऐसी ही कुछ कहानी बनाकर HR को कन्विंस करना पड़ेगा ताकि वो कम से कम इंटरव्यूज तो शेड्यूल करवाए। देखो अगर आपने सच बोल दिया तो ऑब्वियसली वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, किसी और कैंडिडेट को कंसीडर कर लेंगे और उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर आपने उनको थोड़ा सा झूठ बोल दिया और बाद में आपने बोल दिया कि यार नहीं मान रहे अभी रिलीज करने के लिए, तो वो बाद में नहीं कुछ कर पाएंगे, उनको वेट करना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आपका कम से कम इंटरव्यू तो शेड्यूल होगा। लेकिन उसके बाद मान लो कि आप लास्ट राउंड तक पहुंचे और आपके पास ऑफर लेटर भी आ गया, आप सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन अब मान लो कि 1 महीना हो गया, 30 दिन 45 दिन जितने भी आपने बोले थे उतने दिन आपके हो गए, और अभी आपको अगर HR फिर से बोल रहा है कि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो आप डायरेक्टली उनको अब सच बोल दो कि नेगोशिएशन पहले उन्होंने बोला था कि आपको रिलीज कर दिया जाएगा लेकिन अब आपको रिलीज नहीं किया गया। तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन करोगे। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि HR ना माने और वो वहीं पे आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दे। तो मैं आपको ये भी साथ में सलाह दूंगा कि जब भी आप ये इंटरव्यूज का सारा प्रोसेस दे रहे हो तो कम से कम एक बैकअप प्लान तो रखो, क्योंकि 3 महीने के नोटिस पीरियड में आपको बहुत सारी जॉब्स बहुत आसानी से मिल सकती हैं। और अभी वर्क फ्रॉम होम में तो आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। हाँ 3 महीने वालों को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन जब आप 1 महीना 15 दिन जब आपके पास कम दिन बच जाएंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा कॉल्स आएंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने सब कुछ बताया था कि आप नौकरी पे कैसे अप्लाई करो, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करो, आप किस तरह से अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। ये सब वीडियोस मैंने बनाई हुई है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको कोई भी कॉल नहीं आ रही तो आप मेरी एक बार ये सब वीडियोस एक बार फिर से देख लेना ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये वीडियोस दिखाई, उनके बहुत ज्यादा काम भी आई हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपके लिए भी ये वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। और इतना भी इजी नहीं होता HR के लिए कि आपका वो ऑफर लेटर रिजेक्ट ही कर दे, क्योंकि ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि अब बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। HR को भी बहुत टाइम लगता है कि कोई अच्छा सा कैंडिडेट उठाकर उसको सिलेक्ट करना और सारे राउंड करवाना, और बाद में अगर कैंडिडेट कहते कि नहीं मैं नहीं ज्वाइन कर सकता तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है चीज़। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर आ जाता है तो वो बाद में भी एक्सटेंड हो सकता है। मान लो कि अगर अभी उन्होंने बोला कि आपकी सितंबर की ज्वाइनिंग है, लेकिन आप सितंबर को ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइन करना है, तो वो ऑफर लेटर भी आप बाद में रिक्वेस्ट कर एक्सटेंड करवा सकते हो। ये इजी हो जाता है रेदर देन कि अगर आप पहले ही झूठ ना बोलो, 3 महीना बोलकर इंटरव्यू ही ना शेड्यूल करवाओ। तो इससे बेहतर ही है कि आप इंटरव्यू शेड्यूल करवाने के लिए छोटा सा झूठ बोल दो। IT वर्ल्ड है, ये सब चीजें आसानी से बहुत चल जाती हैं। लेकिन एक और चीज भी कह दूं कि अगर आप किसी कंपनी को इतना ज्यादा वेट करवा भी रहे हो तो बाद में उसको ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब आप एक कंपनी को 3 महीने के लिए वेट करवाने के बाद किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करवा देते हो तो कई बार वो कंपनीज आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती हैं। तो इवन कि ये ऑलरेडी आपने उनके 3 महीने वेस्ट कर दिए, उन्होंने आप पर इतना ट्रस्ट किए, आप पर इतना टाइम दिया, और एंड में आप सिर्फ उसको रिजेक्ट करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं मानी जाती। अगर आपको रिजेक्ट करना ही है तो जल्दी से जल्दी कोई और ऑफर लेटर लीजिए और उसके बाद ही उनको उसी टाइम इंटरवल में रिजेक्ट कर दीजिए, ताकि उनको भी वेट ना करनी पड़े, उनको भी एक्सटेंड ना करने पड़े अपने दिन, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती है आपको आगे करने के लिए।
तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए साथ साथ कि आपको भी एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय बनने की ज़रूरत है, ना कि इधर उधर से ऑफर लेटर ले लेकर उनको वेट करवाते रहे और एंड में किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर लें। तीसरा पॉइंट है कि उन्हीं कंपनी में अप्लाई करो जिनमें 3 महीने का नोटिस पीरियड कंसीडर हो जाता है। मान लो कि अगर आप टीसीएस में बैठे हो, टीसीएस के बाद अगर आप एक्सेंचर, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी ऐसी कंपनीज में मूव करते हो तो ये सब कंपनीज 3 महीने का नोटिस पीरियड खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं। जनरली क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज ऐसी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो उनमें एक ट्रस्ट फैक्टर सा बैठ जाता है कि हाँ, अगर तुम टीसीएस से आ रहे हो तो आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि आप पर एक ट्रस्ट सा बैठ जाता है कि जनरली लोग क्या करते हैं, टीसीएस से एक्सेंचर, कैपजेमिनी इन्हीं सब कंपनीज में स्विच करते रहते हैं, तो उनको भी एक भरोसा हो जाता है कि हाँ, आपको अगर सिलेक्ट कर लिया तो आप 3 महीने के बाद हमारी कंपनी में ज्वाइन कर ही लोगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि इन कंपनीज में अप्लाई करते रहिए अगर आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है, क्योंकि ये सब कंपनीज 3 महीने का नोटिस पीरियड एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझे कोई राय देनी हो या फिर मुझसे कोई एडवाइस लेनी हो तो आप मेरे साथ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इसी के साथ आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं अगली